नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 23 मई और 23 मई भी है और आज सोमवार है। तो हम आप लोग को बताए थे कि सुपर मंडे लेकर आएंगे, कोई सुपर संडे लेकर आता है, हम आपके लिए सुपर मंडे लेकर आए हैं। तो सुपर मंडे में क्या व्यवस्था दिया गया है, जैसे कल मंगलवार है तो कल मंगलवार का प्रश्न रहेगा सिर्फ 10 उसी दिन का करेंट अफेयर रहेगा। लेकिन सुपर मंडे में आपका प्रश्न पीछे वाला देखने के लिए मिलेगा और आज 23 मई है तो 23 मई का रहेगा। तो आप शिद्दत से देखिएगा क्योंकि हम वही प्रश्न आपके बीच लाते हैं जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है। और जो आज आपके लिए लाए हैं कहीं ना कहीं परीक्षा में देखने के लिए एक प्रश्न मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की सबसे अधिक संख्या किस देश में दर्ज की गई है। तो कहाँ में की गई है? भारत में की गई है। कहाँ में? भारत में। यानी कि आपको बता दें कि सबसे ज्यादा प्रदूषण से मरने वाले संख्या कौन से देश में हो गया है, तो अपना देश भारत में हो गया है। अब देखिए, कुछ दिन पहले हम आपको बताए थे कि 2022 ईस्वी में एक रिपोर्ट जारी किया गया है जो 2030 ईस्वी तक भारत में भूखमरी से मरने वाले की संख्या 73.9 मिलियन हो जाएगा। तो देखिए 73.9 मिलियन हो जाएगा भूखमरी से मरने का, और प्रदूषण से मरने का संख्या भारत में ज्यादा हो गया है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण, सबसे बड़ा कारण है प्रजनन दर। जिस देश का, जिस राज्य का प्रजनन दर सबसे अधिक रहेगा वहाँ गरीबी अधिक रहेगा, भूखमरी से ज्यादा मरेगा। फिर देख रहे हैं कि वहाँ प्रदूषण ज्यादा फैलेगी। तो इसके रोकने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? तो वह प्रजनन दर है। और प्रजनन दर कैसे रोका जा सकता है, आप अपने समाज में इसके लिए आप काम कर सकते हैं। जैसे जो व्यक्ति अशिक्षित है, जिन्हें ज्ञान नहीं है कि प्रजनन दर कितना रखना चाहिए, उसे आप थोड़ा सा मतलब कि कुछ बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल में बता सकते हैं कि किसी का 4 बच्चा है और 4 बच्चा का देखभाल बढ़िया से नहीं कर रहा, तो आगे चलकर क्या उसका बच्चा कर रहा है, नशा कर रहा है, चोरी कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उसका आप एग्जांपल दीजिएगा तो अगला आदमी प्रजनन दर बढ़ाने से सोचेगा। और जहाँ मतलब कि प्रजनन दर कम हो गया तो उस देश का, उस राज्य का तरक्की कोई रोकने वाला नहीं है। तो हम आपको बता दिए थे कि 2030 ईस्वी में भूखमरी से कितना मरेगा? 73.9 मिलियन। तो 2030 ईस्वी में आते आते अगर हम लोग रोकना चाहते हैं तो प्रजनन दर को कम करना पड़ेगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। और आगे का प्रश्न कहीं ना कहीं एक प्रश्न छपने वाला है जो आप शिद्दत से देखिएगा, क्योंकि देखिए ये है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष। हाल ही जो हिमाचल प्रदेश परीक्षा हुआ है उसमें पूछा गया है। फिर बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष पूछा गया है। जो हाल ही तमिलनाडु में परीक्षा हुआ उसमें पूछा गया है। और खेल से संबंधित तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं एक छपने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बर्कले है। कौन है? ग्रेग बर्कले। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ग्रेग बर्कले। अब देखिए आगे है कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सौरभ गांगुली के। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। अब देखिए कुछ व्यक्ति हैं उनको संबंधित खेल है और किनका राज जरूरी है वे बता दिए हैं, सबका राज नहीं याद करना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। आपसे पूछ दिया जाए कि लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। लवलीना बोर्गोहेन का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से है। और वे कहाँ के रहने वाले हैं? तो असम के हैं। आगे देखिए, रवि दहिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के हैं। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो मणिपुर के रहने वाले हैं। आगे देखिए, आदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है। फिर देखिए आगे है, अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। और अवनी लेखरा आ गया तो आपको याद होना चाहिए कि मनीष नरवाल का संबंध भी शूटिंग से है। देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से है। और भाला फेंक जैसे ही आ गया तो एक खिलाड़ी का याद होना चाहिए
नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से है। और भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा कब से किया गया है? तो 7 अगस्त को मनाया जाएगा। अब देखिए आगे है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। और रमेश बाबू प्रज्ञानंद इतना प्रचलित क्यों थे? क्योंकि दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कार्ल्स मिकेल्सन को हराए थे, तो इसीलिए हो गया क्या? रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध शतरंज से है, इनको याद रखना है। अब देखिए आगे है, आपके लिए एक प्रश्न है, बताइएगा कि PR सीरीजेस का संबंध किस खेल से है? तो इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। और आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये अपने घर में जो बेटियां हो गई, आपकी बहन हो गई, उसे आप सपोर्ट कर सीख दे सकते हैं। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय मुक्केबाज निहत जहरीन किस राज्य की रहने वाली है? तो ये तेलंगाना के रहने वाली है। कहाँ के रहने वाली है? तेलंगाना के। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि निहत जहरीन का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से है। और आपसे पूछ लिया जाए कि निहत जहरीन का संबंध कहाँ से है? तो तेलंगाना के रहने वाले हैं। और देखिए निहत जहरीन के बारे में आपको बताते हैं कि इनको इतना कष्ट का सामना करना पड़ा था। तो वे बॉक्सिंग करने के लिए स्टार्ट किए थे मात्र 11 साल के उम्र में। तो ये तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये मुस्लिम धर्म से हैं, और मुस्लिम धर्म में समझ आइए कि बॉक्सिंग करने के लिए उसे शॉर्ट कपड़ा पहनना पड़ता है, रिंग में जाकर खेलना पड़ता है, और समझिए कि इसे कितना मतलब कि कष्ट का सामना करना पड़ा होगा। और ये बॉक्सिंग करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए इन्हें पुरुष के साथ लड़ना पड़ता था। तो इसके अगल बगल के जो व्यक्ति थे इसे माना करते थे, इनको गार्जियन को जाकर माना करते थे कि आप ये गलत करवा रहे हैं, बॉक्सिंग करवा रहे हैं, समझिए कि इसके लिए रिश्ता खोजना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इनका गार्जियन इन्हें सपोर्ट किए, तो आज समझ सकते हैं कि पूरा दुनिया में झंडा लहराए हुए हैं निहत जहरीन। और बॉक्सिंग में भारत को गोल्ड मेडल जिताए हैं, जो तेलंगाना के रहने वाले हैं। अब देखिए, जैसे हाल ही में हुआ था टोक्यो ओलंपिक, पिछले साल हुआ था, जिसमें MC मैरी कॉम को बॉक्सिंग के क्षेत्र में टोक्यो में खेलने के लिए मतलब कि बिना मतलब कि ट्रायल किए हुए चुना गया था। तो लेकिन आवाज उठाए थे को निहत जहरीन, और निहत जहरीन कहे कि नहीं, टोक्यो ओलंपिक में जाने के लिए होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए। तो ट्रायल हुआ, और उसमें क्या निहत जहरीन और मैरी कॉम के साथ हुआ। इसमें मैरी कॉम जीते थी, और जीतने के बाद समझ आइए कि मैरी कॉम निहत जहरीन से हाथ मिलाने तक इनकार कर दिया था। तो समझ आइए कि बैकअप कैसे लिया जाता है, ये हम लोग आप सभी हम सीख सकते हैं कि निहत जहरीन कैसे बैकअप लिए, और मैरी कॉम हाथ मिलाना। जैसे एक आपको बता दें कि बहुत कम आदमी जानते होंगे कि जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था MC मैरी कॉम से कि आप निहत जहरीन के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, तो वह सीधा पूछे थे कि निहत जहरीन है कौन। समझ आइए कि उसको पहचानने से इनकार किए थे, और आज उसे पूरा दुनिया में झंडा लहरा हुए हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं। तो आप अपने पड़ोसी में अपने बहन को, अपने मतलब कि बेटियों को सपोर्ट कीजिए, जो भी क्षेत्र में वो जाना चाहती है उसे सपोर्ट कीजिए। समझ आइए कि जो उनको मतलब कि मुस्लिम धर्म से केरला में हाल एक विवाद हुआ था, वहाँ की महिला कह रही थी, वहाँ की बच्ची कह रही थी कि हमें मतलब कि पहनने के लिए निजाब पहनने का ऑर्डर दिया जाएगा तो भी हम स्कूल जाएंगे, ऐसे नहीं जा सकते, परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो समझ आइए कि इस सारी बातों को भूलकर, हिंदू मुस्लिम धर्म को भूलकर ये देखिए भारत को आज गोल्ड मेडल जिताया है। तो समझ सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए बड़ा मकान नहीं, बड़ा हौसला का जरूरत होता है। तो हम लोग सीख सकते हैं निहत जहरीन से कि आज पूरे प्रधानमंत्री, समझ लीजिए भारत के प्रधानमंत्री इसे बधाई दिए हैं, सब कुछ पूरा देश इनके लिए तालियां बजा रहा है, जो पीठ पीछे इसे क्या क्या बोलते होंगे। तो समझ सकते हैं। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। तो हम लोग जान गए कि निहत जहरीन कहाँ के रहने वाले थे? तेलंगाना के रहने वाले थे, और बॉक्सिंग के क्षेत्र में भारत को क्या दिए हैं? गोल्ड मेडल जिताए हैं। और सर्वाधिक बार जीतने वाले कौन है? तो MC मैरी कॉम, जो कितने बार जीते हैं? तो 6 बार जीते हैं। आगे देखिए, आगे का प्रश्न है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कौन से क्रम के हैं? तो ये 46वें क्रम के हैं। क्या कौन से क्रम के हैं? 46वें क्रम के। और ये हाल ही BPSC परीक्षा में पूछा गया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जो कौन से क्रम के हैं? तो 46वें क्रम के हैं। अब देखिए आगे है, IQAir के अनुसार 2021 में सबसे प्रदूषित राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो ढाका को घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है?
ढाका को। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए, आप कमेंट में बताइएगा कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है, और आपको बताना है कि कौन सा देश है। तो देश हम आपको बता दें कि बांग्लादेश है। कौन है? अब बांग्लादेश है। और राजधानी में कौन है? तो ढाका है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि IQAR के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन है, तो ढाका है। आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा शहर है और कौन सा देश है, तो बांग्लादेश है। अब देखिए आगे का प्रश्न है, और आगे का प्रश्न अति महत्वपूर्ण है कि एस्ले वाटी का संबंध किस खेल से है। तो ये सभी जानते हैं कि एस्ले वाटी का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस से है। और ये किस देश के रहने वाले हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। अब देखिए एस्ले वाटी इतना प्रचलित क्यों हो गया, क्योंकि मात्र 25 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। यानी कि सबसे कम उम्र में टेनिस खेल से संन्यास लेने वाले पहले महिला बन गए हैं। कौन बन गए हैं? तो एस्ले वाटी। और एस्ले वाटी का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस से है, और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। अब देखिए आगे है, पाक जलमर्द में तैरने वाले पहले महिला सबसे तेज तैरने वाले कौन बन गए हैं, तो यानी कि सबसे तेज तैरने वाले बन गए हैं जिया राय। कौन? जिया राय। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि पाक जलमर्द में तैरने वाले पहले महिला सबसे तेज कौन बन गए हैं, तो जिया राय बन गए हैं। कौन बन गए हैं? जिया राय। अब आगे का प्रश्न है कि हाल ही में खाद्य आपातकाल किस देश में घोषणा किया गया है, तो श्रीलंका में किया गया है। कौन से देश में? श्रीलंका में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में कौन से देश में खाद्य आपातकाल घोषित किया गया है, तो कहाँ में किया गया है? श्रीलंका में। और श्रीलंका में हाल ही में कौन, वहाँ के प्रधानमंत्री खाद्य आपातकाल के कारण वहाँ से अपना इस्तीफा दे दिए हैं। तो समझ सकते हैं कि पूरे वक्त में अगर वहाँ का प्रधानमंत्री साथ नहीं दे रहा तो कौन देगा, समझ सकते हैं। इसका अगर आप बता सकते हैं कि खाद्य आपातकाल श्रीलंका में क्यों लागू हो गया, क्योंकि वहाँ का जो सरकार अपने जीतने के लिए वहाँ फ्री हर चीज़ व्यवस्था दे रही थी, तो वहाँ विदेशी मुद्रा कम गया। और किसी भी देश में आपातकाल घोषित तब होता है जब वहाँ का विदेशी मुद्रा कम जाता है, व्यापार किसी से नहीं कर पाएगा, तो वहाँ आपातकाल घोषणा हो गया। आगे देखिए, एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ में हुआ है, तो ये भी श्रीलंका में हुआ। कहाँ में? श्रीलंका में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ में हुआ है, तो श्रीलंका में हुआ है। हाल ही में खाद्य आपातकाल की घोषणा कहाँ में हुआ है, तो श्रीलंका में हुआ। आगे देखिए, हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत के प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, तो भूपेंद्र यादव। कौन करेंगे? भूपेंद्र यादव। और भूपेंद्र यादव कौन है? पर्यावरण और जलवायु मंत्री। वर्तमान में कौन है? पर्यावरण और जलवायु मंत्री। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किए, तो भूपेंद्र यादव। और भूपेंद्र यादव कौन है? पर्यावरण और जलवायु मंत्री। अब देखिए आगे का प्रश्न है, और आगे का प्रश्न बताने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि जो आप यहाँ पर पढ़ लेते हैं करंट अफेयर, उसका टेलीग्राम पर टेस्ट होता है, तो आप जरूर जुड़िएगा, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ लिए उसका आप टेस्ट दीजिएगा, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप टेस्ट जरूर दीजिएगा। और रवि शॉर्ट जीके टेलीग्राम चैनल का नाम है, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप जरूर जुड़िएगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि एसडी इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो यूएसए है। और भारत का स्थान कितना है, तो 120 है। लेकिन आपसे पूछ दिया, देखिए एसडीजी आ गया, तो एसडीजी आप उसके बारे में खोलकर सर्च मार के देख लीजिए, चाहे बुक है तो बुक में आप पढ़ लीजिए। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं कि बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है, तो इसमें भी यूएसए है। और यूएसए भारत का स्थान केवल है, तो 43 है। अब देखिए अमेरिका का जैसे ही बात आया है, तो 2-3 बात हर दिन आपको रिवाइज कराते हैं कि यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो अमेरिका है। केताजी ब्राउन जैक्सन क्या कौन बनी है, तो अमेरिका की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। माइकल एंजेलो अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। इतना अमेरिका के बारे में याद रखना है। और एसडी सूचकांक में भारत का स्थान 120 है, प्रथम स्थान अमेरिका है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका टॉप पर है, भारत का स्थान 43 है। आगे देखिए, एबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है, तो ये आपको 3 प्रश्न आपको बताना है कि
दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सा, राजधानी मतलब शहर कौन सा है। और दूसरा प्रश्न आपको पूछ रहे हैं कि एबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है। तो आगे का प्रश्न देखिए, मलेरिया मुक्त गांव मतलब कि कौन सा राज्य है जो मलेरिया मुक्त गांव बन गया है। तो कौन सा राज्य में, तो गोवा। कौन से राज्य में, गोवा में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि मलेरिया मुक्त गांव भारत का कौन सा राज्य बन गया है, तो गोवा बन गया है। आगे देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2025 तक। कितना तक, सॉरी 2030 तक। कितना तक रखा, 2030 तक। और कहीं कहीं 47 भी देता है। तो टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक। आगे देखिए, हाल ही में संपन्न डेफलिम्पिक्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 16 पदक जीते हैं। और भारत का स्थान केमा है, तो 9वां है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में संपन्न डेफलिम्पिक्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 16 पदक जीते हैं। और 16 पदक में कौन कौन सा पदक है, तो 8 गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर मेडल है, और कितना हो गया, 7 फिर हो गया ब्रॉन्ज मेडल। यानी आपको याद रखना है कि हाल ही में संपन्न डेफलिम्पिक्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 16 जीते हैं। और भारत का स्थान कितना है, तो 9 है। और पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो यूक्रेन है। कौन है, यूक्रेन। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो यूक्रेन है। भारत का स्थान कितना है, तो 9 है। आगे देखिए, आगे का प्रश्न है कि भारत का पहला ई कैबिनेट वाला राज्य कौन बना है, तो ई कैबिनेट वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। कौन बना है, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का जैसे ही बात आ जाए तो आपको 2-3 बार बार बताते हैं कि 100% टीकाकरण वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, 100% टीकाकरण वाला भारत का पहला जिला किन्नौर जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, 100% एलपीजी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता टीम हिमाचल प्रदेश। यानी कि इतना आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखना। आगे देखिए, आगे का प्रश्न है कि भारत का पहला ई लोक अदालत वाला राज्य कौन बन गया है, तो छत्तीसगढ़। कौन बन गया है, छत्तीसगढ़। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि ई लोक अदालत वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़, ई कैबिनेट वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। अब आगे का प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार किसे दिया गया है, तो डॉक्टर विनोद शर्मा को। किसको दिया गया है, डॉक्टर विनोद शर्मा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार किसे दिया गया है, तो किसको दिया गया है, डॉक्टर विनोद शर्मा को। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार कौन से संस्था को दिया गया है, तो गुजरात को दिया गया। किसे दिया गया है, गुजरात को। अब आगे का प्रश्न है कि नेताजी अवार्ड 2022 में किसे दिया गया है, तो शिंजो आबे। किसे दिया गया है, शिंजो आबे के। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि नेताजी अवार्ड किसे मिला है, तो शिंजो आबे को। और आपसे पूछ दिया जाए कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार किसे दिया गया है, तो डॉक्टर प्रोफेसर विनोद शर्मा को। यानी कि देखिए, जो भी हम आपके बीच आज सुपर मंडे में लाए हैं वही प्रश्न लाए हैं जो पूछने का संभावना रहेगा। और अगले दिन से सिर्फ उसी दिन का करंट अफेयर रहेगा। जैसे 24 मई हो जाएगा तो सिर्फ 24 मई का करंट अफेयर रहेगा। क्योंकि आपको बता दिए कि हमारे पास उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो लेकिन जब वादा कर दिए हैं तो आपका करंट अफेयर हम क्लियर कराएंगे। उसके लिए अगले बार से सोमवार से थोड़ा और ज़्यादा प्रश्न रहेगा, तो आप सोमवार को सुपर मंडे का क्लास जरूर देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और टेलीग्राम पर टेस्ट देना भी ना भूलिए। हर दिन दोपहर 1 बजे होता है रवि शॉर्ट जीके पर, तो आप करंट अफेयर का टेस्ट दीजिए। और लास्ट में हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।